तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको 2023 का चित्रकला का पेपर लाया हूँ। ठीक, चित्रकला का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। 830 EW का सेट है। ठीक, सबसे पहले देखिए आपको क्या मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा पूरा पेपर को सॉल्व करने का। उसके बाद आपको कुछ नोट मिलेगा, इसको पढ़ना होगा। ठीक, सबसे पहले इसे पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र लेना है, उसके बाद सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, उसके बाद अपना सॉल्यूशन करना है। ठीक, उसके बाद सामान्य निर्देश देख लीजिए। सामान्य निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ना। अपना अनुक्रमांक दी गई ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों व शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों को स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर क्या कहता है। प्रश्न पत्र क, ख और ग तीनों खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक, तीनों खंडों को क्या करना है, हल करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में वही लिखा है। ठीक, उसके बाद आइए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद खंड क्या आ गया, क आ गया। यहाँ पे खंड क क्या कहता है। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, उसके बाद आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जो जिस भाग का चयन किया जाए उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। ठीक, उसके बाद आलेखन कला अपना देख लीजिए आप लोग। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड पे आलेखन कला या प्राविधिक कला लिखा होगा। जो लिखा होगा आपको वही करना होगा। ठीक, ये चूजिंग होता है। आप जो जो इसमें से चूज करेंगे वही आपको करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले आपका 20 OMR शीट का क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है। उसके बाद तीसरा नंबर है तटस्थ रंग कितने होते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका फुल सोल्यूशन के साथ वीडियो ला दूंगा। ठीक, और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि कौन सा चित्र आपको बनाने नहीं आ रहा है, मैं उसका शॉर्ट कट मेथड भी ला दूंगा। ठीक, उसके बाद पांचवा नंबर है छत के केंद्र पर अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। सातवां नंबर कहता है पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक, उसके बाद आठवां नंबर देखिए कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। नौवां नंबर क्वेश्चन अब कहता है सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर मैं जितना ये बता रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, यानी कि इसी के बेस पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है काले रंग का विरोधी रंग है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब क्या कहता है बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कम से कम आप लोग 50 या 100 MCQ देख लेंगे आर्ट का, तो केवल इतना में आपका इतना 20 क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक, इससे बाहर आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 देख लीजिएगा, 80 देख लीजिएगा, इतना ही में से आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कम से कम बता दो कि कौन सा रंग कौन सा मिलाने पे कौन सा रंग बनता है, इससे ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। उसके बाद क्या कहता है आपका 13 नंबर बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया था, ये तो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हरा बैगनी तथा नारंगी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है। ठीक, 15 नंबर कहता है कला शब्द किस भाषा का है। ठीक, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो ला दूंगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी पेंसिल से बनाई रेखा अधिक काली होती है। ठीक, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा गर्म रंग है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहता है सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए अपना। अब आपका जो MCQ है इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। उसके बाद यहाँ से 11th नंबर से स्टार्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11, 12, 30, 40, 50, 60। दोस्तों अगर आप क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने से ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा, तुरंत ही पहुंच जाएगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने आलेखन कला जब चूज किया है तो आलेखन कला वाला करेंगे। अगर आपने प्राविधिक कला जब चूज किया है तो यहाँ से आप लोग प्राविधिक कला वाला करेंगे। ठीक, प्राविधिक कला वाला अपना देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए एवं उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर दीजिए। मैं आपको बता दूं, प्राविधिक कला में थोड़ा जो होता है किससे संबंधित होता है, मैथ से संबंधित होता है। ठीक, और जो आलेखन कला है वो केवल आर्ट से संबंधित होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वृत्त का आकार कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है प्राविधिक कला में। ठीक, उसके पांचवा नंबर कहता है समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक, और छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संपूर्ण कोण होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 13, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक, यानी कि एक वृत्त है उसमें एक कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। ठीक, यानी कि डार्क लाइन खींचने के लिए, हल्की लाइन खींचने के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, समकोण कितने अंश का होता है, समकोण कितने अंश का होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक, उसके बाद अपना इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में टेक्निकल ड्राइंग। ठीक, इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे 16। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका 60, 70, 80, 90, 20 हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका खंड ख चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका खंड ख चालू होगा। खंड ख में देखिए क्या करना है, बहुत से बच्चे पेपर को देख करके, आर्ट के पेपर को देख के कन्फ्यूज रहते हैं कि करना क्या है इसमें। उसके बाद खंड ख है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है आपको। यहाँ से आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण चालू हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई ड्राइंग शीट पर 22 गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिला दर्शाइए। चित्रांकन में जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करें। ठीक, चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें, सही रचना एवं परिक्षेप से। उसके बाद दूसरा है संयोजन, तीसरा है सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, और चौथा है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। इनका आपको ध्यान रखना है ड्राइंग करते समय। ठीक, उसके बाद अथवा में आलेखन में देखिए क्या है, अपने ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकृत आलेखन बनाइए। आलेख फर्श के मध्य भाग के लिए एक सेकंड रुक जाइए। ठीक, कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितलियों की सहायता से एक अलंकृत आलेखन की रचना कीजिए। ठीक, आलेखन में
तीन जल रंगों का प्रयोग कीजिए, ट्रेसिंग का करना मना है, ठीक। यानी कि आपको पेपर में काटना उठना नहीं है, ठीक, आराम से करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बिंदुओं का ध्यान देना आपको आवश्यक है। यानी कि कोई भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। इकाई की मौलिकता, लयांकन, रेखांकन, रंगों का चयन, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। यानी कि आप लोग ड्राइंग करते समय उसमें सबसे पहले आप लोग दिखाइए कि आप कौन सा रंग फील करें कि आपका जो ड्राइंग है बहुत ही आकर्षण दिखे, उसके तरफ एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। अगर एग्जामिनर उसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो आपको कम से कम बता रहा हूँ फुल में फुल नंबर भी दे सकता है, 1 नंबर केवल काटेगा हो सकता है। तो अगर उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया तो आपको फुल में फुल नंबर दे देगा वो। यहाँ पे अथवा में देखिए क्या लिखा है, ठीक। अथवा में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्राविधिक कला है, ठीक। प्राविधिक कला में सबसे पहले आपको सूचना दी गई है। पहला नंबर है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा नंबर है प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, ठीक। और तीसरा नंबर है प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अदिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, रेखा की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं, ठीक। चौथा नंबर देखिए क्या लिखा है, रफ काट कार्य श्वेत फुल स्वेप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न कर दीजिए, ठीक। यानी कि अपने उत्तर पुस्तिका के साथ क्या करना है, उसे भी दे देना है, यानी जमा कर देना है। और नंबर क्या कहता है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना भी करना है आपको, ठीक। उसके बाद देखिए ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक आयत अ ब स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए, ठीक। ये आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का। यानी कि आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें से 3 क्वेश्चन कर दिया तो एक क्वेश्चन पे आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन पे आपको 30 नंबर मिल जाएगा, ठीक। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से पार्ट भी इंग्लिश में स्टार्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे आप लोग इस इंग्लिश का क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिजाइन है, यानी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ का ये टेक्निकल ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खंड ग यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक। स्मृति चित्रण, इस कहता है इस चित्र के 2 भाग हैं क तथा ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। दोनों भागों में चित्र निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौंठ। दूसरा नंबर आकृति की अनुरूपता। तीसरा नंबर क नंबर क्या कहता है, क नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र का माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। देखिए आपको क्या बनाना है, यहाँ पे गेंद और हॉकी स्टिक, कलम और कॉपी, छाता और बक्सा, पतंग, ये आपको बनाना है, ठीक। उसके बाद ख नंबर देखिए आप क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र का माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, ठीक। आम पत्तियों सहित, मूली पत्तियों सहित, अनार पत्तियों सहित, लालटेन, यानी कि आपको ये बनाना है, ठीक। और अपना पार्ट सी का इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक। पार्ट सी आपका कितने नंबर का है, 20 नंबर का क्वेश्चन है पार्ट सी। सबसे पहले मैं आपको अभी नंबर गिना देता हूँ कितने नंबर का आपका हो गया, ठीक। उसका पार्ट सी है। पार्ट सी में आपको देखिए क्या करना है, पार्ट सी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मैं हिंदी में बता दिया हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका कितने नंबर क्लियर हो गया, 20 नंबर क्लियर हो गया। एमसीक्यू से 20 नंबर क्लियर हो गए, यानी कि आपका जो पेपर होगा 70 नंबर का होने वाला है। यानी कि आपका यहाँ से 20 नंबर, एमसीक्यू से 20 नंबर, यानी कि 40 नंबर क्लियर हो गया, ठीक। और इधर देखिए, इधर आपका जो है ये प्राविधिक कला वाला, इसमें आपको नंबर नहीं, ये मान लीजिए ये आपको नहीं करना है, ठीक। और आपको आलेखन कला करना है तो 20 नंबर उसमें, 20 नंबर इसमें। उसके बाद यहाँ से आपका कितना नंबर क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपका 30 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी 40 30 70, यानी कि 70 नंबर आपका क्लियर हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम में कम से कम 95 प्लस 90 प्लस ला सके, ठीक। थैंक यू।